हेलो दोस्तों, मैं तेजकिरण एंड वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ डिराइवेशन। तो आज हम करने वाले फिजिक्स का चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। जैसे हमने फर्स्ट लेसन में सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के बारे में, तो इसी चैप्टर में हम वैसे ही सीखेंगे क्या पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के बारे में। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इधर, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ट्रिपल चार्जेस। तो देखो, ये सुनते ही हमको दिमाग में क्या आता है, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के बारे में। मतलब एक पोटेंशियल है, मतलब एक टेस्ट चार्ज है, उसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल चार्जेस फोर्स कर रहे हैं। क्या होगा, एक फोर्स है, सोच लो ऐसा एक फोर्स होगा, ऐसा एक फोर्स होगा, हुआ, और एक एन फोर्स होगा जो एक्ट कर रहा है ऐसे। सोच लो ये क्यू, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके, समझ में आया? ये एक चार्ज है, इसे Q1 ले लेते हैं, इसे Q2 ले लेते हैं और इसे Q3 ले लेते हैं, हुआ। इसे इसे क्या लेंगे, Q1, क्योंकि ये n चार्ज है, मतलब कितने टोटल चार्जेस, इनफाइनाइट चार्जेस एक टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्ट फोर्स कर सकते हैं, फोर्स या एक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो देखो, अभी अभी इससे क्या समझ में आया, देखो पोटेंशियल मतलब हमें इस चार्ज का पोटेंशियल ढूंढना है। अभी पोटेंशियल हमें पता है, पोटेंशियल का ये क्या है, देखो, और देखो इसमें थोड़ा, ये हुआ एक चार्ज है, ओके, ये O है, तो O का और Q1 का डिस्टेंस क्या होगा, R1 होगा, ये R2 होगा, और ये R3, और ये क्या होगा, R1 Rn। समझ में आया? ये R है, ओके। अब हमें पोटेंशियल का तो ये हमें मिल गया था पिछले वाले डिराइवेशन के साथ, क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर। इसे देखे कुछ याद आया, कुछ याद आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब कूलम्स लॉ का फॉर्मूला भी सेम था, बस इधर स्क्वायर आता था कूलम्स लॉ में, तो इधर पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं आ रहा। समझ गए? तो ये है पोटेंशियल का वैल्यू, ओके, मतलब अभी नहीं हुआ ये पोटेंशियल, ओके। अब देखो, अब हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल ऑफ ये टेस्ट चार्ज O होगा चाहिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं इधर, ये बहुत छोटा डेरिवेशन जल्दी हो जाएगा। V नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, ओके, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस इज डिफाइंड एज द मल्टीपल चार्जेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट चार्ज एट दैट टाइम, मतलब उस टाइम पे कितने चार्जेस, टोटल कितने चार्जेस उसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं, वो हम अलजेब्रिक सम, मतलब टोटल सम करने वाले, तब हमें मिलेगा अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, हुआ। समझ में आया? V नॉट इज इक्वल टू, आप देखो V1, V1 क्या होगा, यही V1 सोच लो, तो क्या होगा Q1 R1, अगर ये V2 होगा भाई चार्ज Q2 एंड R2, Q2 एंड डिस्टेंस R2, अगर यही V3 होगा तो क्या होगा, ये बाई चार्ज Q3 एंड बाय डिस्टेंस R3, अगर यही Rn आई मीन Vn होगा तो इधर भी n आएगा, इधर भी n आएगा, सिंपल हुआ। तो देखो इधर V1 का क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 बाय R1, सेम इधर भी आएगा, लिख लू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 बाय R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q2 बाय R2, so on 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn बाय Rn, ये n। तो इन सब में कॉमन क्या है, हमें कॉमन ढूंढना है। V नॉट इज इक्वल कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा अंदर Q1 बाय R1
प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Qn/Rn, ये R होगा, Rn हुआ। अब देखो, अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हमने लिखा था कैसे, हम इसको समेशन लिख सकते हैं, V नॉट इज इक्वल टू 1/4πε0 summation of from I is equal to 1 and to n Qi/Ri। तो ये हमें मिल गया पोटेंशियल ऑफ V नॉट का, ये सिंपल सा था, तो जल्दी लिख लो। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम और एक डिराइवेशन करेंगे, बस आज के लिए उतना ही, तो जल्दी लिख लो। चलो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो जल्दी जल्दी से, ये समझ में आ गया? ओके चलो, ये न्यूमेरिकल बहुत छोटा है, मतलब 2 मार्क्स का आ जाएगा न्यूमेरिकल, और ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए था, नहीं देंगे ये मल्टीपल चार्ज के बारे में, बस आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। कभी अगर दे दिए तो क्या करोगे न्यूमेरिकल में? ओके जल्दी, हो गया चलो। तो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन, क्या रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर का। देखो भाई, थोड़े लोग ना कमेंट्स में डाल रहे कि डू विदाउट सीइंग, अरे भाई क्वेश्चन कैसे विदाउट सीइंग लिखे ना। चलो क्या, ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रेगुलर हेक्सागन of side 10 centimeter has a charge 5 microcoulombs। 5 माइक्रोकूलम्स कितना होता है? 10 to the power of -6 एट ईच, मतलब हर एक पॉइंट पे 5 into 10 to the power of -6 का कूलम चार्ज लगा है, क्या एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस और ए वर्टेक्स। ओके, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। एट द सेंटर मतलब V नॉट ले लेते हैं, क्योंकि सेंटर बोला है ना। एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। ओके चलो, ये बहुत इजी और बढ़िया सवाल होने वाला है। तो देखो क्या बोला है पहले, द रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हेक्सागन बना लेते हैं। हेक्सागन बोले तो 6 साइड्स ना, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 बन गया हमारा हेक्सागन बहुत आसानी से। तो चलो इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है मिड पॉइंट। बोले तो कुछ नहीं, सारे डायगोनल्स जहां मीट हो रहे हैं उसी को हम मिड पॉइंट कहते हैं। ओके समझ गए, ये मिड पॉइंट है। तो इसे हम ABCDEF, तो इसका चार्ज क्या होगा Q1, इसका Q2, इसका Q3, इसका Q4, Q5, Q6। करेक्ट 6 है ना, क्योंकि 6 साइड जो कि हेक्सागन है, समझे। अब देखो ये नॉट 0 ले लेते हैं, तो क्या दिया चार्ज 5 नैनोकूलम्स। तो हमें क्या पता चलता है इससे क्या पता चलता है, Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to Q4 is equal to Q5
Q6 एट ईच बोले ना, मतलब सारे जगह पे सेम चार्ज है, जो कि विच इज 5 × 10⁶ कूलम्स हुआ। चलो अब क्या है, जल्दी जल्दी अब क्या चाहिए हमें, AO इज इक्वल टू, देखो सारे 10 क्योंकि इधर 10 सेंटीमीटर दिया है। AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO DO 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 इज इक्वल टू EO इज इक्वल टू FO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 10⁻⁻⁻1। ओके समझ गया। तो अब चलो, अब दूसरा, अब वोल्ट का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 इंटू Q/R1 ना, Q/R1। अगर देखो, अगर सारे चार्जेस ना डिफरेंट होंगे तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, हम लेंगे फॉर्मूला समेशन ऑफ QI/RI। पर इधर देख सारे चार्जेस सेम है, 5 माइक्रोकूलम्स, तो हम क्या लेंगे, 6 × 1/4πε0 इंटू Q/R। 6 ही क्यों लिया, क्योंकि 6 चार्जेस है, वो भी सेम चार्ज है, 6 चार्जेस जो कि सेम फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, इसलिए हम 6 इंटू जो फोर्स है Q/R। ओके, डिस्टेंस भी सेम है, इसलिए हमने डिस्टेंस भी सेम ले लिया। डिस्टेंस डिफरेंट हुआ तो हम डिफरेंट ले लेते हैं। ओके, V इज इक्वल टू 6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4πε0 का ये वैल्यू क्या है, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6/10⁻⁻1। V इज इक्वल टू, अगर 10⁻⁻1 ऊपर गया तो प्लस 1 होगा, +1 +1 ना, 9 + 1 10, 10 ये 10 होगा, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा, और ये 10 होगा, 10 - 6 4। ओके 4, देखो इधर लिख लो 10⁻⁴ हुआ। तो अब ये देखो 6 5 30, 9 3 27 इंटू 0 मीन +0 क्या हुआ 270, 9 इंटू 30 270 होगा। तो यही हमारा वोल्ट। ओके, यही हमारा वोल्ट ऑफ क्या हो, वोल्ट एट द हेक्सागन, सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ओके, तो ये तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या है, रिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये लिख लो, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो चलो अब हम डिस्कस करने हैं रिलेशन के बारे में। रिलेशंस क्या, नहीं मैथ का रिलेशन नहीं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में आज हम डिराइव करने वाले हैं। ये लास्ट टॉपिक है आज का। ओके चल, क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में ना। देखो हम इसे जनरली देखें तो क्या समझ में आता, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन ऑफ फर्स्ट लेसन एंड सेकंड लेसन। फर्स्ट लेसन क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस कुछ था, और ये सेकंड लेसन पोटेंशियल के बारे में। तो हम फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन के बीच का रिलेशन देख रहे हैं। तो चलो देखें। तो पहले हम एक सोच लो, ये एक चार्ज है, ये इधर से इधर जा रहा है चार्ज। ओके, ये Q ले लो, और ये थोड़ा एक्सटेंड हो रहा, या इधर से इधर तक ले लो। ओके, ये भी ले लो, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Q0 है। अब हमें पता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ऐसे A और B।
उसके बाद ए और बी ना, उसके बाद देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या आउटवर्ड्स होता है, तो ऐसे होता है या ऐसे भी हो सकता है, ये इनवर्स हो जाएगा। ओके, आउटवर्ड्स ऐसे, यही कंसीडर कर लो। ओके, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का ये कैसे होगा, इनवर्स होगा। इनवर्स बोले तो ऐसे ना, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, ई ए ई बी, समझिए ये ई बी, इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। तो इन सब का डिस्टेंस, पूरा इसका डिस्टेंस क्या होगा, एक्स ले लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक था। तो अभी क्या पूछे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इधर कुछ तो वर्क डन हो रहा, अगर ए पार्टिकल को, ये बी पार्टिकल सोच लो, ये ए ले लो। ओके, अगर ए को इधर से इधर तक लाना होगा, थोड़ा मूव करना होगा, तो थोड़ा तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स हुआ। वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या होगा, माइनस एफ डी एक्स, ये इक्वेशन वन ले लो, माइनस एफ डी एक्स। तो अब द फोर्स ड्यू टू पोटेंशियल क्यू नॉट, इसके ऊपर फोर्स क्या होगा, ओके, फोर्स ऑन द चार्ज, फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट क्या, इक्वल टू फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट के बारे में। तो देखो फोर्स, हमें फोर्स का तो फॉर्मूला नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पता है ना, फोर्स का फॉर्मूला बहुत बार हो गया, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, क्या है? इधर लिख लो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अगर इधर से हमें क्या चाहिए, फोर्स ऑन क्यू नॉट चाहिए, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये दूसरा इक्वेशन ले लो, हुआ ये दूसरा इक्वेशन। तो अब हम दूसरा इक्वेशन पहले वाले इक्वेशन में डाल के देखेंगे क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिलेशन आएगा बस। ओके, समझ में आ गया, चलो क्या, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, एफ का ये क्या है, हाँ ये इधर है, देखो एफ का वैल्यू क्या है अभी, क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स, ये हुआ। तो अब हमें इसके बाद क्या होगा, आप भी बोलो, इसके बाद क्या होगा, कुछ है, कुछ करने के लिए है नहीं है। तो अब हम इस क्यू को इधर लाते हैं, क्यू नॉट को इधर लाएंगे, तो क्या होगा, डिवीजन में, डिनोमिनेटर में जाएगा, डी बाई क्यू नॉट। अभी डी बाई क्यू नॉट क्या होगा दोस्तों, डी बाई क्यू नॉट क्या होगा, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था, वर्क डन बाय चार्ज, भूल गए इतनी जल्दी कैसे, ओके। तो अब ये क्यू नॉट को हम इधर लाए, डिनोमिनेटर में हुआ, तो इसका डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट का वैल्यू क्या है, हमको V आया, जो कि है पोटेंशियल, क्या होगा, dV, हम इसे dV ले लेते हैं, क्योंकि इधर भी D है, इधर भी D है, D का D मिल जाएगा। ओके, D इज इक्वल टू ई डी एक्स। आप देखो E खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव कर रहा है, E बोले तो आप dV पोटेंशियल, उसको एक डिस्टेंस की जरूरत है, इसलिए हम dx को इधर भेज देते हैं, क्या होगा, इज इक्वल टू dV बाई dx, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोटेंशियल का रिलेशन हमें आ गया।
दोनों इक्वल है। समझ में आया? चलो आप देखो, ये देखो माइनस होगा, गलती की है हमने, माइनस इधर माइनस होगा क्योंकि इधर माइनस था। ओके, माइनस डी बाई डी एक्स। अब इधर माइनस क्यों आया, ये आपको गारंटी क्वेश्चन आएगा और आना भी चाहिए। ओके, क्यों आया देखो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, along the direction of electric field, along the direction of electric field, potential decreases, potential decreases, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बड़ा देखो देखो एग्जांपल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सोच लो और इधर चार्ज है बी और सी, क्या होगा, ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। वी ए इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी। समझ में आया? उसके बाद देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। अब कुछ फोर्स ही नहीं है खींचने के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस काम का ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये दूसरा। ओके, अब तीसरा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो देखो पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने बोला था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, देन ओके, अगर देखो, अगर बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, मतलब वो जीरो भी हो सकता है या जीरो ना भी हो सकता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया? हो गया, लिख लो, पॉज कर लो, हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।